नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज पटना में मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा ने लगभग 200 से अधिक की संख्या में सदस्यों के साथ भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा ने लगभग 200 से अधिक की संख्या में सदस्यों के साथ आज सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर गया जिला से भारी संख्या में लोग मौजूद थे। चलिए आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में, जहां सदस्यता ग्रहण करने के लिए भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं आज मनीष पंकज उस परिवार में उनका स्वागत है। ऐसी उम्मीद है हमारे बीच। स्वागत करें भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच पार्टी की मंत्री श्रीमती संजय झा जी, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनील कुमार सिन्हा जी, ये प्रतिनिधि है नगर पार्षद वार्ड नंबर 37 के गया थे। सुनील कुमार सिन्हा जी, भारत माता की वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, भारत माता की। श्री संजय कुमार सिन्हा, इनसे माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। एक बार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। अब माननीय प्रेम कुमार जी का स्वागत। वंदे वंदे जय श्री राम। बिहार के जनजन के लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय हमारे लोकप्रिय महामंत्री हमारी बहन देवी कुमारी जी, पूर्व विधायक, आदरणीय पार्टी की पदाधिकारी आदरणीय संजय झा जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे गया जिला के अध्यक्ष जी, और आज पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने वाले आनंद शंकर जी, जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के, इनका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। बहन मालती कुशवाहा जी, जो जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। सुनील कुमार सिन्हा जी, मनीष जी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। संजय सिन्हा जी, चंद्रभूषण यादव जी, मालती राणा रंजीत सिंह जी, विक्की सिंह जी, महादेव प्रसाद जी, जो पूर्व जिला के अध्यक्ष हैं, सारिका वर्मा जी, सुनील कुमार बंदवाल जी, सुभाष कुमार वर्मा जी, और कई साथी हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से मैं तमाम लोगों का, जो भी आज इस हॉल में उपलब्ध है, सबका मैं पूरी बाह खोलकर सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो परिस्थिति है बिहार में, एक तरफ हम शांति पूर्वक मार्च कर रहे थे। 13 जुलाई की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है।
हजारों की संख्या में हम लोगों ने तो छोटा कार्यक्रम किया था, एक मार्च करना था, लेकिन पूरे बिहार से आए। हम लोगों ने चिंता भी नहीं किया था। हम लोग तो 10-5 हजार की संख्या का सोचते थे कि आएंगे लोग, लेकिन जिस तरह लाखों की संख्या में आए और पूरे गांधी मैदान में भरकर डाकबंगला चौराहा होते हुए विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था। हम लोग शांति पूर्वक, शांति से गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च में सम्मिलित होना चाहते थे। जिस तरह हमारे एक दलित भाई को जेडीयू के नेता के द्वारा नवादा में पीटने का काम किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार में। लोकतंत्र की हत्या हो रही और अब तो गुंडा राज स्थापित हो गया, जमीन माफिया रोड पर घूम रहे हैं। आप देखिए मुजफ्फरपुर में नरसंहार किया गया और बिहार की सरकार चैन से सोई। नीतीश कुमार जी कभी इस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, कभी उस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं। यही काम है नीतीश बाबू के। इसलिए मैंने कहा है नीतीश कुमार जी, अब बिहार की राजनीति में 1 घंटा भी है तो बिहार के लिए हानिकारक है। इसलिए आज भाजपा के जिन लोगों ने, साथियों ने अपना सदस्यता ग्रहण किया, हम पूर्ण रूप से उनका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर बिहार की 40 सीट जीतने का काम। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के स्वरूप में बनाने का काम। लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया और नीतीश कुमार जी को 5 बार बनाया। अब किसी को नहीं बनाना है। भाजपा पूरी तरह स्पष्ट है, भाजपा की सरकार 2025 में बनाकर कोई भाजपा का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री होगा, यह संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए आज सभी लोग आए, सभी लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया। सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। गया के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह होगा कि जो पार्टी के कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में सम्मिलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चला आइए बाहर देखते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा। बिहार की धरती पर जब जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने जमकर लाठियां बरसाई, तब से भाजपा हर पल हर घड़ी तिल तिल कर चाहती है कि जदयू यहां से पलायन हो जाए। इतना ही नहीं, जदयू पूर्णतः समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ले रखी है। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर 40 की 40 सीटों पर अब पूरा कब्जा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रण कहां तक सार्थक होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल के दिनों में जो देखने को मिला है, महिलाओं, बुजुर्गों और निरह लोगों पर जिस तरह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई
जनता दल यूनाइटेड के सरकार या यूँ कहें कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों द्वारा की गई, उसके बाद से भाजपा जदयू को आड़े हाथे लेने को तैयार है। इसी कड़ी में भाजपा की और भी मजबूती को मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने शामिल होकर और भी मजबूत करने की कोशिश की है। मगध की भूमि गया से लगभग 200 से अधिक की संख्या में आज लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की शपथ लोगों ने ली है और सदस्यता ग्रहण की है। आने वाला वक्त क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला वक्त जनता दल यूनाइटेड या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकता है। अब तक बिहार के लिए पटना से शिवांग राज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य। मनीष पंकज उर्फ मनीष मिश्रा के इस भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह में गया से चलकर सारिका वर्मा भी आई थी। सारिका जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगी? आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। हम लोग गया से चल के यहाँ भाजपा कार्यालय में आए। करीब हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी थी और जेंट्स पुरुष भी थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि हम लोग गया में पार्टी ज्वाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आज भाजपा ज्वाइन कर ली हैं, अब अपने आप को कितना मजबूत समझती हैं? चूँकि आपके पति भी जुझारू रहे हैं, आप भी जुझारू रही हैं, अपने क्षेत्र के लिए लोगों के लिए जमकर सेवा दोनों मिलकर करते हैं, तो अब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सेवा कर रहे थे और करेंगे और जीवन भर करते ही रहेंगे। हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समझिए जन्मजात हैं हम लोग समाज से भी, और सब दिन रहेंगे ही। और मजबूती से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और भी मजबूती से करेंगे समाज सेवा। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। भोला मिश्र हैं जो बुद्ध की तपोभूमि से आते हैं। भोला जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मति शांत होते हुए इतना उग्र हो गए हैं इस बिहार के संबल पर कि क्या कहें। उस दिन हम लोग शिष्टाचार बद्ध करातबद्ध होकर के हम लोग चल रहे थे और एक दानवी रूप दिखा दिया ये सरकार। हे नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप जरा होश में आ जाओ। हम 15 करोड़ परिवार हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब हिटलर शाही नहीं चली तो डंटा शाही नहीं चलेगी। आने वाला समय तुझे उखाड़ करके फेंकूंगा। और विपक्ष को मैं कहता हूं कि विपक्षी भाई, आज बड़ा होश हो रहा है तुमको। मणिपुर और मिजोरम का, जहां पर राजीव और सोनिया का ऐशगाह था ना, पूरा ईसाइयत कर दिया। आज हमारा ही खून हमसे टकरा रहा है। आज उस समाज के तुम उदाहरण देते हो, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार कहाँ गया? जरा इसको भी तो एक बार याद करो। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का ये थे भोला मिश्र। इन्होंने साफ साफ ये दम भरते हुए कहा कि जब हिटलर शाही नहीं चली तो डंटा शाही कब तक चलेगी। अब तक बिहार के लिए पटना से शिवांग राज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य। सत्तारूढ़ की बर्बरता का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी में सैलाब की तरह उमड़ता सदस्यता ग्रहण समारोह। आज बिहार के गया से सदस्यता ग्रहण करने के लिए लगभग सैकड़ों की संख्या में मनीष रंजन उर्फ मनीष मिश्रा शामिल हुए। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? शामिल हुए हैं जब पूरा सत्तारूढ़ उग्र है भाजपाइयों को दमन करने के लिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, इसके लिए मुझे बहुत गर्व की बात है और हमेशा रहेगी। बाकी जो आगे का कार्यक्रम देखा जाएगा। कितना मजबूत अपने को समझ रहे हैं? चूँकि आप पहले से भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, आपके पिताजी भी हैं श्री DN मिश्रा सर, तो क्या कहना चाहेंगे? पूरा खून में आप लोग का पहले से भी मेरा राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन चलता था और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद भी मेरा संगठन और मजबूत हो गया, क्योंकि पहले एक हाथ था, अब 2 हाथ हो गया। मतलब अब लोगों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जनता के हित में विपक्षियों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं? वो हमेशा तैयार रहते हैं।
2 हाथ और हो गया है। इस बीच चलिए आपको दिखाते हैं उस दृश्य को जहां पे पिछले बार सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जमकर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। आज जहां पे हम मौजूद हैं वो पटना में है, और पटना में देखिए ये तस्वीर आप नज़दीक से ज़रा दिखाइए इस तस्वीर को। इसमें यही शख्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। किस तरह इनको जानवरों की तरह लाठियों से पीटा गया, आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सत्तारूढ़ का जो मस्त हाथी जो पागल की तरह दौड़ा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अमरेंद्र ठाकुर सांडिल बीजेपी स्टेट लीडर यही कहना चाहते हैं नीतीश बाबू से, नीतीश भैया से, पलटू भैया से, कि उन्होंने 13 मार्च को हमारा शांतिपूर्ण था विधानसभा मार्च, उन शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा लेने के लिए गांधी मैदान से हम लोग निकले, और जैसे ही ऐसे लेके रेडियो स्टेशन के पास तो लाठी चार्ज हमारे बच्चे पर हो रहा था। राजेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, वरिष्ठ नेता कहे कि सांडिल जी बैठ जाए। हम लोग 50 आदमी बैठ गए, 15-20 महिलाएं थी। एकाएक आया जानवरों के तरह, आदेश था शायद, 20 लाठी पहले उनको लगा दिया राजेंद्र जी को, सबको पीट कर हटा दिया। हमको कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आपको नहीं मारेंगे। उसका एक सीआईडी मजिस्ट्रेट वाला था, हमें किनार पर ले गया, और कहीं से उसका एक सिविल ड्रेस में था, वो मिर्चा के चूर्ण लेके हमारे बंडी में रख दिया। कहा कि साले रखते हो चूर्ण? हम ले ऐसा नहीं था, झंडा दे दो। हम कहे कि हमें गोली भी मार दोगे लेकिन ये झंडा नहीं देंगे कमल के। इसके बाद इसी रूप में हमें घेर लिया चारों तरफ से, और घेरने के बाद आंख में झोंक दिया हमें। ऊपर से कोई झोंक रहा था असुरगैत ने, इतनी लाठियां हम पर चलाई गई, उजला इतना करके, तब तक मारा जब तक ले हम घायल न हो गए। हमारे कुछ साथी आए, एक महिला हमें बचानी गई, उन्हें भी इतने लाठी लगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक कहे कि सांडिल जी बुजुर्ग पड़े क्या कर रहे हो, उन्हें भी लाठियां इतने मारा गया, आज तक नहीं देखा गया। जेपी स्टेशन में भी हम लोग मार खाए थे। तरीका था कि पहले तुम, अगर भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, शांतिपूर्ण थी, अगर लॉ कहता है नीतीश जी तुम इंजीनियर है, बिजली विभाग में जनरल मेजर चीफ इंजीनियर के रिटायर किए रहते, पहले तुम पानी का अथी करते, उससे भी नहीं होता तब तुम लाठी चार्ज करके नीचा पैर पर करते, उससे भी नहीं होता तो पुनः तुम लाठी चार्ज करते, उससे भी नहीं होता तो तुम रबर के गोली से करते, उससे नहीं होता तो 144 के अनाउंस करते, उससे भी नहीं होता तब तुमको मन लाठी करते, उससे भी भीड़ नहीं होता तुम एकाएक करके। हमारे जैसे 1100 जिसमें 400 तक शख्स घायल हैं, किसी का कलेजा टूटा, किसी का ये टूटा। ये नीतीश कुमार जी इतना बड़ा न्याय किए हैं, लेकिन इनका दोष नहीं है, याद नहीं रहता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तबावा, नहीं कोई अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मदनाही। इन्हें अहम हो गया है। इस घमंड को हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तोड़ेंगे। अगला ये मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू से संकल्प किया कि पलटू कुमार तुम अन्यायी हो गई हो, तुम अत्याचारी हो गए हो। तुम उस समय भी 13 में नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली हम लोग थे, उस समय भी तुम बम चलवाए थे, लेकिन इस बार जो की हो हम कार्यकर्ताओं पर, वरिष्ठ लोगों पर, सिगरी साहब का सब हुआ, हम लोग मुकदमा कर दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थे श्री सांडिल, जिन्होंने अमरेंद्र ठाकुर, इन्होंने साफ साफ कहा कि वो बातें नहीं थी जो बातें प्रचारित की जा रही है। जेब में मिर्ची का पोटली रखा गया था। लोगों ने कहा कि भाजपाइयों ने रखा था, लेकिन जो अभी बात कर रहे थे जिनसे हम, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये मिर्ची के पैकेट को इनके भाजपाइयों के पैकेट में डाला गया और ये बदनाम करने की साजिश रची गई। पलटू कुमार कहे जाते हैं श्री नीतीश कुमार, लेकिन न जाने आने वाला वक्त में उन्हें क्या क्या नामकरण किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से बिहार की जनता पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब तक बिहार के लिए पटना से मैं विमलेंदु चैतन्य। बढ़ाओ कब बढ़ते जाओ, ध्येय शिखर पर चढ़ते जाओ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं गया जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज हम सबों के लिए बड़ा ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे लोकप्रिय समाज सेवी पंकज मिश्रा जी, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गया जिला संगठन जो है माननीय पंकज मिश्रा जी और राणा रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में संगठन जो है पूर्ण रूप से मजबूत होने का काम करेगा। और आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2025 का चुनाव है, पूर्ण रूप से हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। आज हम लोग मनीष जी और राणा रणजीत जी के मिलन समारोह में हजारों की संख्या में गया से चलकर हम लोग पटना कार्यालय में अटल सभागार में इन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने माला पहनाकर और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन गमछा देकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाए हैं। और इससे हमारे गया के नौजुवक जो हजारों की संख्या में ये दोनों के नेतृत्व में ज्वाइन करने के लिए आए, इसके लिए हमारे गया भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत मजबूत होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है इन लोगों को शुभकामना देते हैं कि और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम लोग को सहयोग करें। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं राणा रणजीत सिंह, किसी ज़माने में शेर की तरह दहाड़ने वाले आज फिर शेर बिहार के पटना की ओर रुक किया। क्या कहना चाहेंगे रणजीत? सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि माली समझता है कि चमन बदला है, चिड़िया समझती है कि गगन बदला है। माली समझता है कि चमन बदला है, चिड़िया समझती है कि गगन बदला है। कह रही है कब्र की ये खामोशियाँ, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। सरकार बदल गया लेकिन आज भी बिहार का वही जंगल राज याद आ रहा है। इसलिए हम तमाम युवा यहाँ पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और यही कहने के लिए आए हैं कि कल तक जो शैतान थे एक रात में इंसान हो गए और जितने नमक हराम थे वही आज बिहार के कप्तान हो गए। आज के जो भी लोग हैं बिहार के गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो देश बेचने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आए हैं कि ये जंगल राज की जो सरकार है, ये जो निरंकुश सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकना है। और 2025 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बिहार में बनेगा और 2024 में कन्फर्म है नरेंद्र भाई मोदी हमारे। यही कहना चाहेंगे। ये है राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने जमकर आज बिहार सरकार को दहाड़ते हुए चुनौती दी है कि आने वाला वक्त अब बदलने वाला है। बदल जाओ, चेत जाओ, वरना जो कफन वाली बात इन्होंने कही है कहीं सार्थक न हो जाए। अब तक बिहार के लिए पटना से शिवांग राज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। शांति प्रिय, अंतर्राष्ट्रीय में शांति प्रिय के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह हुआ ज्ञान स्थली और गौतम बुद्ध का धरती है, लेकिन 1974 आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए इस बिहार की सरकार को। और जितनी भी इनकी निकम्मापन है, निश्चित रूप से गया जिला नहीं पूरे बिहार से इनके विरोध में बिगुल फुका रहा है और आने वाला चुनाव में इन्हें सबक सिखा कर जनता रहेगी, यह तय है।
देखिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। आदरणीय प्रेम कुमार जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ब्रिजेश जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने एक अभियान आज शुरू किया है 24 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन तक पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। जिस तरह हमारे लोगों को लाठियों से पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा, हम लोगों ने भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा, हम लोगों ने कानून का राज बिहार में समाप्त हुआ उसका हिसाब मांगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाने का काम किया। आज गया जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। आज एक भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत कार्यकर्ता गया जिला से मिला है। उनका नाम है मनीष कुमार मिश्रा, जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। वो पहले मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के समक्ष आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज वो ज्वाइन किए हैं। और इनके आने से मुझे लगता है कि पूरे गया नहीं मगध के क्षेत्रों में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी और मजबूत होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी गया जिला इकाई की तरफ से उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद कहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष कुमार मिश्रा जी पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे और पार्टी इससे काफ़ी मजबूत होगी। प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गया। आज बहुत हर्ष की बात है कि गया शहर ऐसा लग रहा है उठ के बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया है मनीष पंकज के नेतृत्व में। और हमको उम्मीद और विश्वास है कि अब गया शहर का 10 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और हम लोग जम कर मेहनत करेंगे, उसके लिए जी जान लगा देंगे। और ज्वाइनिंग से आज ऐसा महसूस हो रहा है ये भी बात कि बीजेपी को कंधा से मजबूत करने का काम हम लोग संगठन करेंगे। मानवाधिकार संगठन जो हम लोग ने एक ऐसा संगठन बनाया है जो 14,700 मेरा कार्यकर्ता उसमें जुड़ा हुआ है और सब लोग हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं। सुनील कुमार सिन्हा और सुनील बम्बैया। यही कहना चाहेंगे भैया कि राष्ट्र हित में और समाज हित में हम लोगों को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक उचित फोरम है जहां पर हम युवा राष्ट्रभक्ति के साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे सर्वोपरि है और आज हम लोगों ने इसका सदस्यता ग्रहण किया। राणा रंजीत सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन गया। मैं आज भाजपा ज्वाइन किया हूँ। मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने, और मेरे ज़िले के भी अध्यक्ष मौजूद हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा संगठन भी बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जो कि उसके मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे समाज में सेवा करना है और कोई राजनीति नहीं करना है। करीब 2000 से अधिक की संख्या में ज्वाइन किए। गया जिला में भाजपा को कद बढ़ाने में आपकी कितनी सक्रियता रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से अपना योगदान देंगे? मैं खून पसीना एक करके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। आप कितना मजबूत अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं?
मेरे साथ में वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो तो जनता ही ना बताएगा। इतने सारे जनता मुझे चाहते तो ना इतने सारे आए हैं। मेरा मजबूती पहले से भी है और मजबूती हो गया। मेरा संगठन तो काम कर रहा था, प्लस मुझे भाजपा सरकार के द्वारा मदद मिलेगा।